चीखें जो हर रात जंगल को जगा देती थीं। एक पुरसरात दरख्त, एक खौफनाक आवाज़ और एक ऐसा राज जिसने सबको रुला दिया। बहुत दूर एक घना और पुरसरात जंगल था, इतना घना कि दिन में भी सूरज की रोशनी ज़मीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। इस जंगल में हर किस्म के जानवर रहते थे, शेर, हिरन, बंदर, खरगोश, तोते, उल्लू, सब। मगर उस जंगल में एक ऐसी जगह थी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वो जगह थी काला चीखता दरख्त, एक बहुत बड़ा सूखा और खौफनाक दरख्त। उसकी शाखें ऐसी लगती थीं जैसे कि किसी देव के हाथ हो। और सबसे डरावनी बात, हर रात ठीक आधी रात को उस दरख्त से खौफनाक चीखों की आवाज़ें आती। बचाओ बचाओ, कभी रोने की आवाज़, कभी हंसने की, कभी ऐसा लगता जैसे कोई मदद मांग रहा हो। जंगल के जानवर खौफ से कांप उठते। कई साल पहले एक लोमड़ी वहां गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। तब सबसे कहते थे वो दरख्त जिंदा है। नन्हा बहादुर खरगोश। इस जंगल में एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश रहता था जिसका नाम मोनू था। मोनू दूसरों से मुख्तलिफ था। वो सिर्फ कहानियाँ सुनकर यकीन नहीं करता था। वो हमेशा कहता, जब तक अपनी आँखों से ना देखूं मैं नहीं डरता। एक रात सब जानवर आग के गिर्द बैठे थे। अचानक फिर वही खौफनाक चीख सुनाई दी, बचाओ। हिरन खौफ से कांपने लगा, बंदर दरख्त पर चढ़ गया, तोता अपने पर छुपाने लगा, मगर मोनू खामोश बैठा रहा। उसने आहिस्ता से कहा, आज मैं सच मालूम करूंगा। सब जानवर चौंक गए। शेर गुस्से में बोला, पागल मत बनो, वहाँ मौत है। मगर मोनू ने फैसला कर लिया था। खौफनाक सफ़र। रात बहुत तारीक थी। बादल चाँद को बार बार छुपा रहे थे। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। मोनू एक छोटी सी लाठी लेकर जंगल के अंधेरे रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में अजीब आवाज़ें आ रही थी, हू सुर। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। मोनू खौफ से रुक गया। दो चमकती हुई आंखें उसकी तरफ देख रही थी। ये कौन है? अचानक एक काला साया तेज़ी से भागा। मोनू का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर वो आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो उस दरख्त के करीब जा रहा था, चीखें ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ। एक मोनू के हाथ कांपने लगे थे, मगर वो रुकना नहीं चाहता था। दरख्त का खौफनाक राज। आखिरकार मोनू उस काले दरख्त के सामने पहुंच गया। वो दरख्त हकीकत में बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। उसके तने में एक बड़ा सा सुराख था और आवाज़ उसी सुराख से आ रही थी। मोनू ने हिम्मत की और आहिस्ता से अंदर झांका। फिर अचानक वो हैरत से पीछे हट गया। अंदर कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटा सा जख्मी उल्लू था। उल्लू को पर मोटी बेलों में बुरी तरह फंसे हुए थे। वो कई दिनों से वहाँ फंसा हुआ था। वही मदद के लिए चीख रहा था। मोनू की आंखों में आंसू आ गए। और वो सब तुमसे डरते रहे, मगर किसी ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की। उल्लू कमज़ोर आवाज़ में बोला, मैं बहुत दिनों से मदद मांग रहा था, मगर सब मुझे मनहूस समझते थे। अचानक बड़ा खतरा। जैसे ही मोनू ने उल्लू को आज़ाद करने लगा, अचानक ज़ोरदार आवाज़ आई, कड़क। दरख्त की एक बड़ी शाख टूट गई, फिर दूसरी। पुराना दरख्त गिरने लगा था। मोनू घबरा गया। उसी ने पूरी ताकत से बेलें खींची, मगर वो बहुत मजबूत थी। दरख्त मज़ीद हिलने लगा, कड़क कड़क। अब सिर्फ चंद लम्हे बाकी थे। उल्लू खौफ से चीखने लगा। मोनू ने दांत बेंचे और पूरी ताकत लगा दी। अचानक बेल टूट गई। जल्दी उल्लू फौरी उड़ गया और अगले ही लम्हे धड़ाम, पूरा दरख्त ज़मीन पर गिर गया। धूल हर तरफ फैल गई। मोनू बाल बाल बचा था। जंगल वालों की शर्मिंदगी, शोर सुनकर सारे जानवर वहां पहुंच गए। जब उन्होंने हकीकत देखी तो सब खामोश हो गए। जिस चीज़ का वो बरसों से भूत समझ रहे थे, वो तो एक ही बेबस जख्मी परिंदा था। शेर ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। बंदर आहिस्ता से बोला, हम सिर्फ डरते रहे, किसी ने हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की। उल्लू ने मोनू की तरफ देखकर कहा, असल बहादुर वो नहीं जो लड़ता है, बल्कि वो है जो खौफ के बावजूद मदद करता है। जंगल का नया हीरो। उस दिन के बाद मोनू पूरे जंगल का हीरो बन गया।
اب کوئی بھی افواہ پر فوری یقین نہیں کرتا تھا، اور جہاں کبھی خوفناک چیخیں آتی وہاں اب جانور خوشی سے کھیلتے کھیلتے تھے۔ بعض اوقات جس چیز سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں حقیقت میں اسے ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔